साफ आ रहा है ना? ठीक, शांत रहो। ऐ देवा लग रहे हैं हम। ठीक है, लॉक कर दिया। क्या? ठीक है, बाकी इधर देखो तो नहीं से करके। ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलो, चालू है, शुरू करते हैं। ए लिसन टू इधर, सब कोई। ये मेरा इंग्लिश है, लिसन टू इधर, इधर मेरा इंग्लिश है। ए दुश्मन बहुत मारेंगे, समझी? छोटी फलनिया शांत होके इधर। ठीक, संध्या ए रिश्ता में लगती है तू हमारी बेटी, इधर देखो, इसको कह रहे हैं इसको। ठीक, ए गजब करती है। चलो इधर बैठो आराम से। फिर बिपिनवा कह रहा है कि हम रिश्ता धर लेंगे। ठीक, ए फलानमा शांत रहिए, मैं तो बहुत मारे, समझा? करिया का लूट बैगन लूट, यहाँ देखो बढ़िया से। ठीक है, चलो दम शांति से अब। ठीक, अब चलो देखो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए काव्य खंड पाठ 1, ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? करबक। क्या पढ़ने वाले हैं? करबक। करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है जी? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनमें इसमें दो गो करबक है ना? दो गो एक में, एगो पहला खंड है, दो एगो दूसरा खंड है, समझा? करबक मतलब होता है ना कि तीन चार गो क्या होता है, उसको दोहा रहता है। ठीक है, तीन चार गो लाइन रहता है, उसके बाद एगो दोहा रहता है, उसी बोलते हैं हम लोग क्या? करबक बोलते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखो एक में कै गो है जी? दो गो करबक है, पहले का और देखो दूसर का है। ठीक है, इसको देखो, अगर हम इसको हमको बढ़िया से इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें लयबद्ध हमको करने नहीं आता, लेकिन करके हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखो इसको ऐसे बोला जाता है लयबद्ध में। ठीक, बड़का तो ही है, अब क्या करें? आपका इसको न्यूरी पहुंचा दे। ठीक, हाँ हाँ उसे पढ़ेंगे। ए शांति शांति शांति, देखो ऐसे बोला था इसको, एक नैन का देखो हमें बोलने नहीं आता बढ़िया से। ठीक है, सुना पहले यहाँ पे, ये करबक है ना, जिसको क्या बोला है? इसको लयबद्ध कुछ और तरीके से पढ़ा जाता, अच्छा से पढ़ा जाता है, लेकिन हम जो है उतना तो तरा जाते हैं, थोड़ा सा तो हमसे बोलने में नहीं बनता है। ठीक है, देखो ऐसे ए, यहाँ पे तो इसको देखो, इसको कैसे बोला जाता है? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह जे ई कवि सुनी, ऐसे करके इसका लयबद्ध है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं जी? साथे में भावार्थ के साथे हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, समझे ना? पहले काव्य खंड में जो है ना, ये अपने लिए कहे हैं। हाँ, ये पहले काव्य खंड में ये क्या किए हैं जी? अपने के लिए बोले हैं, समझे? कि अपने ये क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में ये बताते हुए अपना ये बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है जी? एक न कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह जेई कवि सुनी, मतलब बोल रहे हैं जायसी जी कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, कि देखो कि वे एक आंख के होते हुए भी गुणी हैं, है ना? और उनकी रचना इतनी अद्भुत है कि वे जो भी इसे मतलब सुनता है, वह क्या होता है जी? मोहित हो जाता है, मन मुक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो देखो ये क्या बोल रहे हैं पहला में, कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जेई कवि सुनी। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि हम इतना कहने का मतलब है ना यहाँ पे, कि मेरे जो रचना है, हम एक ही आंख के हैं। देखो बोले कि हम एक ही आंख के हैं, लेकिन जो है हम इतने अच्छे लिखते हैं कि उसको सुन कर लोग क्या हो जाते हैं जी? मोहित हो जाते हैं, मन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, चांद जईस जग विधि अवतारा, दिही कलंक किन्हीं उजी उजी सॉरी उबी आरा,
मतलब कवि कहते हैं कि विधाता मतलब ईश्वर जो है ना, ईश्वर ने उन्हें इस संसार में चंद्रमा के दम समान बनाया है। किसके समान बनाया है जी? चंद्रमा के समान बनाकर उतारा है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक थोड़ा सा दाग है, देखो चंद्रमा में भी दाग है ना जी। बोले चंद्रमा सबसे सुंदर, अगर सुंदरता का कोई अगर बखान करता है तो चंद्रमा से थोड़ा सा तुलना वो जरूर करता है, ठीक ना। उसी में ये बोल रहे हैं कि हम जो हैं क्या है जी, चंद्रमा जैसे हैं, लेकिन क्या जी उसमें जैसे कुछ दाग है, उसी प्रकार हम में भी कुछ दाग है, ठीक है, कुछ कलंक है, समझे ना। अब बताओ यहाँ पे उनका मुंह कैसा था? करिया नहीं था, हाँ करिया चेचक उनका हो गया था ना। चेचक होने से उनका पूरा जो था ना दागे दाग हो गया था, ठीक। और बेचारे के वो अखवा खराब हो गया था, ठीक। क्यों जी? क्योंकि देखो इनके पीछे ना इनके पीछे क्या था, ना माता थी न पिताजी थे, है ना। ये जब बचपन में थे तभी क्या हो गए थे जी, ये मर गए थे इनके माता पिता। चलो बिक गया पहले, ठीक। होते हुए भी वह अपनी रोशनी से पूरे संसार को क्या करता है जी, उजाला मतलब उजियारा। देखो उजियारा का मतलब क्या है यहाँ पर जी, उजाला जैसे देता है यानी उजाला प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार जैसी भी शारीरिक रूप से दोषपूर्ण, यानी वो शारीरिक रूप से दोषपूर्ण होते हुए भी, है ना, एगो आंख नहीं है, एगो कान भी नहीं है, ठीक है, और उनके मुंह पे बहुत सारा छींटा जैसा है ना, ठीक। वैसे होते हुए भी उसके बावजूद भी अपनी काव्य प्रतिमा से जगत को प्रकाशित करते हैं। जगत मतलब क्या? पूरा संसार, पूरा दुनिया, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है यहाँ पे लाइन जी, जग देखो जग सुझा एक ही नैना, है ना, उबा सुख असे नखतन माह। बोल रहे हैं कवि कहते हैं क्या जी यहाँ पे, कि उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी एक ही आंख से देखा है, ठीक है। क्या किया है जी? अपनी दुनिया को पूरा एक ही आंख से देखा है, समझे ना, क्योंकि एगो आंख तो है नहीं, ठीक है। वे अपनी उस यानी उस एक आंख की तुलना शुक्र, जो शुक्र यहाँ पे तारा है ना, देखो जब शाम में बहुत सारा तारा यहाँ पे क्या करता है जी, उगता है, ठीक है। उसके बावजूद थोड़ा सा लेट जो होता है, कौन? शुक्र एगो तारा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र ग्रह, ठीक ना, शुक्र ग्रह बोलते हैं, लेकिन वो तारा के बीच में उगता है, ठीक ना। अगर वो उगता है तो क्या करता है, सब तारा से ज्यादा उसमें प्रकाश होता है, ठीक ना। आकाश में ताकोगे तो सब तारा पे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ओकरा पर फटाक से ध्यान चल जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि वे अपनी उस एक आंख को क्या करते हैं जी, उस शुक्र यानी तारे से करते हैं, जो आकाश में अनगिनत नक्षत्रों यानी अनगिनत तारों के बीच में अपनी चमक के कारण क्या होता है, जीवे के अलग पहचान बनाता है। उसी प्रकार हम में एक आंख नहीं है, फिर भी क्या है जी, इस दुनिया में सबसे मेरा एक अलग पहचान है, वही यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। ये वाला कल है सब लयबद्ध इस पर दे देंगे लिख के, ठीक ना, आज नहीं दे पाएंगे। ये सब जो है ना, ये सब का अर्थवा एगो पेन्ना पर लिख के सबको दे देंगे। हाँ ये सब अर्थ है, लेकिन ये आप लोग को दे देंगे हम, फिर ना याद करना थोड़ी है, एक बार खुद से पढ़ लेना है, पढ़ रही है ना, एक बार सुन लो, एक बार फिर जाकर अपने से खुद थोड़ा पढ़ लेना, अपने से याद हो जाएगा। एक का मतलब आ गया तो अपने से भी लिख सकती है तू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लौह लही, क्या यहाँ पर जी, अम्बही डाभ ना होई, तो क्या है, तो वही तो जो सॉरी लौह बोल दिए, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जैसी जी कहते हैं ना कि देखो जैसी जी कहते हैं ना कि आम मतलब आम जो होता है, आम में के फल में जैसे मंजरी या तीखापन या डाभ नहीं आता है, तब वो क्या करते हैं उसमें जी, वह विशिष्ट सुगंध भी नहीं मतलब बसती है। जैसे में देखो मंजरी मतलब क्या, मोजर जानती है ना, मोजर जब तक नहीं लगता है उसमें आम में, तब क्या होता है जी, वो अच्छा से नहीं महकता है, नहीं ना महकता है, ठीक। जैसे फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर उसके बाद जैसे में देखो जब आम है
कोई आम है, वो आम जो है पका हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। जब वो आम पका हुआ नहीं तो उसमें गंध आता है, सुगंध आता है, नहीं ना आता है। उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि उसी तरह मनुष्य को भी अपनी विशिष्टता या गुण सिद्ध करने के लिए कष्टों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है ना। बिना तप और संघर्ष के व्यक्तित्व में मतलब क्या यहाँ पे होता है जी, निखार नहीं आता है। जैसे आम में मंजरी नहीं लगता है तब तक उसमें क्या होता है जी, जब तक ओकरा में मंजरी नहीं लगेगा तब तक ओकरा में सुगंध नहीं आता है। उसी प्रकार से जब तक मनुष्य जो है वो कष्टों को सहकर संघर्ष अगर नहीं करता है तब तक उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आता है, ठीक है। ये पहले यहाँ पे ये बोल रहे हैं कौन, जायसी जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भयठ कैसी असूझ अपारा। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि समुद्र का पानी जो होता है कैसा होता है जी, खड़ा होता है, खरापन ओकरा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहने का मतलब यह है ना इनका कि अगर तुम में कुछ अच्छाई दिए हैं तो कुछ ना कुछ बुराई जरूर होगा, समझी। क्योंकि अगर मान लो कि समुद्र के पानी अगर मीठा रहता तो क्या होता यहाँ पे, वहां पे बहुत लोग सब पी जाता, पी के पानी को क्या करता, सुखा देता, घटा देता, है ना, या बहुत सारे कामों में लाता, ठीक है। तब पानी समुद्र का रह पाता, क्या विशाल उतना विशाल समुद्र बन पाता, नहीं बन पाता। तो उतना विशाल बनने के लिए, तुमको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उतना एकदम विशाल यानी बड़ा बनने के लिए क्या होना पड़ा जी, उसमें कुछ खराबी आया। समुद्र का पानी क्या है जी, खरा है बड़का गो, लेकिन उसका पानी का कोई उपयोग नहीं है ज्यादा, ठीक ना, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी अगर यहाँ पर हो, अगर तुम में कुछ अच्छाई है तो कुछ खराबी तुम में जरूर भगवान दे देंगे, क्योंकि तुम जो खराबी होगा उसी के चलते क्या हो जाएगी तुम जी, विशाल बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसकी रक्षा करता है, मतलब यहाँ पे क्या है जी कि जो तुम्हारा खराबी है उसके प्रति तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, और न आएगा तो तुम अपना क्या कर सकती हो, विस्तार कर सकती हो। यदि समुद्र का जल मीठा और निर्मल होता तो लोग उसे पी पी कर क्या कर देते जी, समाप्त कर देते। और आज समुद्र जो है उतना बड़ा नहीं होता, उसका अस्तित्व ही मिट जाता। उसके खारे दोष ने उसे आज क्या बना दिया है जी, अक्षय अथाह, मतलब जितना दूर तक वो है, इतना जितना विशाल है वो क्या है जी, अपने खारेपन के कारण है, खारा पानी के कारण है ना। यहाँ पे ना है कि देखो, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अथी क्या जी, अति एथे असूझ अपारा, मतलब क्या कि जितना खारा पानी है उसी के कारण समुद्र जो है एकदम असूझ है, एकदम अपार है, ठीक है। बस यहाँ पे बोले हैं। अब देखो, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, ठीक है, एगो सुमेरु पर्वत है, समझे ना, उस पे जो है शिव जी जो है वो बहुत बार अपने क्या त्रिशूल से उस पे प्रहार किए हैं, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार प्रहार किए हैं, ठीक है। भा कंचनगिरी लाभ आकाशा, कंचनगिरी के जैसा, फिर देखो तब वो जो है ना सुमेरु पर्वत पे जब वो शिव जी बहुत बार अपने त्रिशूल से उस पे मारे उस पे तांडव किए, तब जाके वो सुमेरु पर्वत जो है वो कंचन पर्वत बन गया, और क्या हो गया जी, कंचनगिरी बन गया, और वो पूरे आकाश से लगल है, ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ बोला जाता है कि अगर तुमको निखरना है, अगर तुमको अच्छा बनना है तो कुछ चीज तुमको क्या करेगा, वहां पर आघात पहुंचाएगा, ठीक है। देखो इसका अर्थ क्या है जी, कि जिस प्रकार शिव के त्रिशूल से नष्ट होकर सुमेरु पर्वत सोने का कंचनगिरी होकर आकाश को छूने लगा, उसी प्रकार कष्ट या तपस्या से व्यक्ति क्या बन जाता है जी, महान बन जाता है ना। समझो कि तुम्हारे सामने अगर जितना कष्ट आ रहा है, समझो कि उतना ही तुम आगे में बढ़ने के लिए निखर रहे हो, ठीक है। अब ये नहीं कि कष्ट आए तो क्या करना है जी, छोड़ के आराम से बैठ गेली। बहुत सारा क्या करता है, कष्ट थोड़ा सा आता है
तो क्या करता है जी, अपन जाता है एगो रूम में अकेले, आप पंखा में लगा के ऊपर है ना। अभी कुछ दिन पहले ही के बात है, ज्यादा नहीं 5-6 दिन पहले के बात है, एगो नीट के लड़का था यहाँ पे, पटना के था, ठीक ना, राजा बाजार के, थोड़ा सा इधर से ही है कि तक था। वो 20 साल का लड़का था, वो 1-2 बार नीट दिया, लगभग उससे नहीं निकला, ठीक है। वो गया बेचारा, अपन फांसी लगा के मर गया, ठीक है। उसी प्रकार को मेरा दोस्त था, ठीक। उसी प्रकार को मेरा दोस्त था यहाँ के, सीतामढ़ी जिले के था, ठीक ना। वहां वो बेचारा को नहीं निकला, नहीं निकला, वो भी स्वाहा हो गया, ठीक, समझा ना। तो यहाँ पे नहीं निकला, वो सब मर गया। तो क्या देखो, वो कष्टों को नहीं सह पाया, हो सकता है कुछ उसके लिए कुछ और होगा, लेकिन वो उसमें क्या किया जी, वहीं पे अपना हार मान के वो अपना कहा कि अब हम चलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास में, अगर किसी व्यक्ति के पास कष्ट संकट आता है, समझो कि वो उतना ही अच्छा से निखर रहा है ना। अगर ये सुमेरु पर्वत ये सोचता कि शिव जी हमको मार रहे हैं त्रिशूल, हम तहस नहस होकर एकदम टूट बिखर जाएं, एकदम छोटा हो जाएं, तब ये क्या करता जी, ये कंचनगिरी नहीं बन पाता, है ना। कंचनगिरी कैसा कैसा है जी, सोने का है, सोने का बनना है तो सोने जैसा तपना भी होगा, ठीक ना। यानी सूर्य जैसा, वो बहुत लोग कहते हैं ना है कि सूर्य जैसा चमकना है तो सूर्य जैसा तपना भी पड़ेगा, है ना। अभी बोला कि सूर्य से तपम तो उतना उतना हीट में तो हम मर ही जाम, है ना, हड्डी उड्डी बचबे न कर दे, ओकर में ढेर हो है, ओकर खाली कोरे में हो है 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना, ठीक ना। यहाँ साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक, इधर देखो, अब देखो, अब यहाँ पे है क्या, लौ लही घड़ी, सॉरी हम बार बार जौ पढ़ दे, लौ के जौ है ना, ठीक, लौ लही घड़ी कलंक, अरे जौ बोल रहे हैं, लौह बोले हैं, सॉरी, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन कारा। देखो, जब तक इधर देखो, जब तक सोने यानी कंचन को आग में तपाकर खड़ा नहीं किया जाता है ना, तब तक वह कांच से क्या बनता है जी, सोन यानी कांच के सामान्य रहता है और कीमती मतलब नहीं होता है, समझा ना। देखो, जब तक वो जो कंचन यानी जब तक जो कांच होता है ना, जब तक उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको गला उला के या कुछ ऐसी सोना है ना, सोना का मतलब ऐसी है, उसको ही मतलब उसको हार उर नहीं बनाते हैं, तो उसका कीमत क्या रहता है जी, बहुत कम रहता है। जैसे उसको नथिया बना दिए, है ना, फिर क्या बना दिए इसको, गलहार बना दिए, है ना, मंगटीका बना दिए, ठीक है, झुमका बना दिए, है ना, फिर बुलाकी बना दिए, ठीक है। तो उसका क्या बन गया जी, उसका कीमत जो होता है वो बढ़ जाता है। और वो सब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है ना। उसको तपा के उसको क्या आग में पहले तपाया जाता है, तब उसको उसमें ढाला जाता है ना। उसी प्रकार से बोला जा रहा है, वैसे ही मनुष्य भी बिना कठिनाइयों और तपस्या के महान नहीं बन सकता है, ठीक है। तुम करिया हो, ठीक है, तुमको अगर महान बनना है तो तपना जरूर होगा और करिया होना होगा, ठीक है। अब ई ना कि तुरंते मतलब तनिक उनिक कुछ बोलल कोई अत मर्द बुआ, हम खाई तोरे से पढ़, हम मर्द बुआ, ठीक, ऐसे नहीं करना है। अब देखो, एक न एन जस दर्पण ओह, है ना, ओह ते ही निर्मल भाव, कह रहे हैं कवि कि मेरी एक ही आंख है, लेकिन वह क्या है जी, एकदम दर्पण यानी शीशे के समान स्वच्छ है। अब बताओ, अगर शीशा के सामने अगर तुमको खड़ा कर दिया जाए दर्पण के सामने, तो तुम्हारा जो रियलिटी फेस फेस है, मुंह है, वही नहीं दिखाई देगा, ठीक, कड़े दिखाई देता है, वो रियलिटी है। तुम्हारा दर्पण जो है ना, वो एकदम रियल वाला है, गोरा दिखती है तो वो ऐसी झूठो वाला है, वो मायावी है, समझी, तुम्हारा सही वाला है, ठीक ना। तो मायावी वाला के फिर मत पड़ना, हाँ, चाहे कैमरा के ऊपर मत पड़ना, तो कैमरा में अकसवो गोर आता है, ठीक ना ठीक।
अब चलो यहां पर देखो, यहां पे क्या बोल रहे हैं जी कि जैसे देखो मेरा आंख, अपने आंख के तुलना किससे किए हैं बताओ? दर्पण से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो है ना दोनों दर्पण से, समतल दर्पण से किए हैं, ठीक है, उत्तल ना अवतल, ठीक है। अब देखो इधर पहले, तो जायसी जो है, मलक मोहम्मद जायसी जो है, वो अपने आंख का तुलना किससे करते हैं जी? दर्पण से करते हैं, शीशा से करते हैं। बताते हैं कि जैसा ये हम जैसे शीशे के सामने आ जाते हैं, वैसे ही क्या करता है हमारा जी फिगर दिखाता है। उसी प्रकार मेरा आंख है ना, कि पूरा दुनिया को क्या कर रहा है जी, एकदम वास्तविक रूप में ये देख रहा है, ठीक ना। जैसा है ये दुनिया, वैसा ही हमको ये दिखता है, ठीक है। जिस प्रकार दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ और वास्तविक दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि की दृष्टि भी पूर्णतः क्या है जी, स्पष्ट और निष्पक्ष है। कोई एक में भेदभाव नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे, सब रूपवंत गही मुखे जोई होवी कई चाऊ। देखो कि बोला यहाँ पे ना कि जैसे लोग अपनी सुंदरता देखने के लिए दर्पण को क्या करते हैं जी, यहाँ पे थाम कर, गही मतलब थाम कर, उत्साह चाव से अपना मुख देखते हैं, वैसे ही लोग कवि की काव्य प्रतिमा के कायल, प्रतिभा के कायल, और उसकी मुख से काव्य सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। बोलते हैं कि जैसे लोग जो हैं दर्पण में अपना मुख देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, है ना, उसी प्रकार जो है मेरा कविता यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का कविता जो है, लोग सुनने के लिए उतना ही ललायित होता है, उतना ही उत्सुक होता है। जब कौन सुनाते हैं जी? जब वो मलिक मोहम्मद जायसी जी सुनाते हैं तब, ठीक। चलो, तो क्या हुआ जी, पहला करबक खत्म। अब दूसर का करबक यहाँ पे शुरू होता है, ठीक ना। अच्छा, उनको दूधू को मुंह था का। देखो अब यहाँ शुरू होगा महमूद यही कवि जोड़ी, मोहम्मद है, मोहम्मद यही क्या जी यहाँ पे, अरे यार बोलने में बड़ा हमको अच्छी लगता है। कवि जोड़ी क्या है, जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, ठीक है। वो प्रेम वहां मेट्रल है, वहां पे मेट्रल है, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक, प्रेमे यहाँ मतलब प्रेमे है, ठीक, प्रेमे है, समझा ना, ठीक है, प्रेमे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, जो सुना जो प्रेम, प्रेम यानी प्रेम है, ठीक है, पीर गा पावा, मतलब मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने यह काव्य जोड़कर, यानी क्या किया है यहाँ पे, जोड़कर सुनाया है, और जो भी इसे सुनता है उसे प्रेम की पीर यानी वेदना अनुभूति प्राप्त होता है। देखो क्या बोलते हैं ना कि ये जो है सुनाते हैं, ये ना मोहम्मद जी सुनाते हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो सुनाते हैं यहाँ पे कर बके जो कविता सुनाते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो जोड़ जोड़ कर सुनाते हैं। जोड़ का मतलब कहीं और से, फिर कहीं और से, फिर कहीं और से ले लेकर यहाँ पर सुनाते हैं, और वो जो सुनता है लोग ना, वो क्या होता है जी यहाँ पे अपनी अनुभूति यानी वेदना को प्राप्त करता है, यानी उसको महसूस करता है लोग, ठीक है। अब देखो, जोड़ी लाई रकत कै लेई गाढ़ी प्रीत नैन नैन जल भेई। अब देखो यहाँ बोलते हैं कि कवि ने अपने काव्य को रक्त की लेई, रक्त के लिए हम लोग आटा के लिए बनाए, कुछ लोग साटते न हैं, बहुत कुछ साटते हैं, उसी प्रकार से कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, वो क्या करते हैं जी, अपने रक्त की लेई को लेकर, है ना, या रक्त के लिए यानी खून खून के बूंद से जोड़कर, और प्रेम को आंसुओं से, जल से भिगोकर अमर बना मतलब बना दिया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने इस काव्य की रचना अत्यंत पीड़ा, गहरे मतलब प्रेम और
ईमानदारी से मतलब की है ना, ताकि यह कृति उनके उनके न रहने पर भी क्या हो जी, यहाँ पे विश्व में उनकी प्रेममयी निशानी के रूप में अमर रहे। समझे? यानी ये काव्य जो लिखे हैं ये क्या किए हैं जी, रक्त की लेई से क्या किए हैं जी, इसको जोड़े हैं। हम लोग कुछ जोड़ते न हैं तो अब गोंद उन से जोड़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं जी, रक्त से ले, यानी रक्त के ले बनाने का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, खून के बूंद, यानी बोल रहे हैं कि अत्यंत पीड़ा, गहरे वेदना, है ना, और प्रेम और बहुत ही ईमानदारी बरत कर ये इस काव्य की रचना किए हैं। ठीक है, देखो, औ मन जानी, सॉरी जानी कवित अस्किन्हा मुक यह रे जगत यहाँ चिन्हा। ठीक है, देखो कवि कहते हैं कि इस प्रेम कहानी को इसलिए रचा है ताकि उनके न रहने पर भी संसार में उनकी कृति यश क्या रहे जी, यहाँ पे बना रहे, चिन्हित रहे, है ना। देखो कोई भी लोग जो है तुमसे सब कुछ लोग बांट लेता है ना, लेकिन तुम्हारा कृति, तुम्हारा यश, है ना, तुम्हारा यश मतलब जो होता है ना, क्या कि नाम कमाना, इज्जत कमाना, ठीक है। कृति मतलब क्या होता है, यश, यश मतलब यश मतलब होता है न्यूरी, है ना, दिमाग ढा हो कहीं के। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं क्या जी यहाँ पे कि जिस वो इस कविता को, इस काव्य खंड को इसलिए यहाँ पे रचे हैं, इसलिए यहाँ पर किए हैं क्योंकि उनका क्या जी, वो उनके न रहने पे, वो देखो कोई भी आदमी जो है पर थोड़ी ना रहने आता है, सब क्या हो जाता है जी, वो आज है कल नहीं है, आज तुम हो कल नहीं रहोगी, है ना, एक न एक दिन तो मरना तय है ना। सिस्टर आज है बिहान नहीं रहेगी, हो सकती है कि हो सकता है कहीं और चल जाए, है ना, हो सकता है कि कहीं और जाए, बहुत सास उस ढेर मारते मर जाते, है ना, फांसी उसी लगा के, समझा। तो ऐसा भी बहुत सारा होता है कहानी, है ना। तो मान लो कि अगर ना रहे तो उसका कहानी सब याद रखेगा कि वो आती थी तो क्या करती थी जी, बगल में दोनों एगो मौसी एगो बहन बेटी मिलके बात खाली करते रहती थी, है ना। ठीक, अब बीच में एगो सब्बा के बैठा लेती थी और सब बीच में खाली बात करते करते रहती थी। ठीक, उसके बाद तुम लोग याद रखेगी कि मास्टरवा आव हल, चाहे आव हलथिन, बता रहे हैं, तो का दम भर पीटा हलथिन अब पानी चढ़वा दे हलथिन, यही ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर देखो कवि यही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपने कृति को बनाए रखने के लिए इस काव्य की रचना कर रहे हैं। अब बताओ इनके यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तब नहीं इनका नाम याद रख रहे हैं जी, अगर ये नहीं रचना हम लोग पढ़ते तो इनका नाम याद रहता। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, नाम हम लोग को याद है नहीं, इनका क्यों आज हम लोग जान रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी को, क्योंकि ये लिखे हैं, एक काव्य अच्छा लिखे हैं। ठीक है, देखो कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं, देखो कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, रत्न सेन का नाम सुनी होगी, पद्मावती सिनेमा देखी है, पद्मावती सिनेमा देखी छोटी, पद्मावती नहीं देखी है, अलाउद्दीन खिलजी वाले सब नहीं देखी है। ठीक, देखो यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि क्या है जी उपराजा, बोल रहा है यहाँ पे ना, शांति, देखो इधर यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि अब वो देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि वहां जो रत्नसेन राजा जो था, है ना, कितना अच्छा था, है क्या, कितना अच्छा थे, ठीक है, समझा, कितना अच्छा वो थे, कितना महान थे, क्या वो दुनिया में है, नहीं ना है। अब देखो बोला कि सुवा, सुवा वो क्या है जी, एगो तोता है, क्या यहाँ पर है, तोता, वो हाँ सुगा, सुवा मतलब तोता एगो है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही क्या था जी, बुद्धिमान थी, वो तोता जो है बहुत बुद्धिमान थी, ठीक ना,
बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान था या थी, ठीक है। लेकिन वो भी अब कहाँ है, समझा। अब देखो कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, बोल रहे हैं कि वो अलाउद्दीन सुल्तान है ना, जो वहां दिल्ली से आके यहाँ पे क्या क्या था जी, रत्नसेन को हराया था, ठीक है। उतना मतलब उसका अच्छा कहानी है, ठीक ना। बोल रहा है कहाँ राघव जेई किन्हा बखानू, अब बोल रहे हैं कि कहाँ वो राघव चेतन है, ठीक है, जो सुंदरता को इतना अच्छा से बखान करता था, ठीक है। बोलता है कि फिर कहा जी यहाँ पे कह स्वरूप पद्मावती रानी, बोल रहा है कि अब वो कहाँ पद्मावती रानी है, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपना मतलब वहां पे इधर देखो, अपना जो है दिल्ली सल्तनत को वहां पे छोड़कर वहां पे चित्तौड़गढ़ में चला गया था लड़ाई करने, हाँ ठीक, लड़ाई करने चल गया था। और इसको एक झलक पाने के लिए वो अपना क्या कर दिया जी, पूरा एकदम युद्ध लड़ गया था, ठीक है। वो कहाँ पद्मावती रानी है, बने से रहोगे, कोई देखो क्या बोल रहा है, कोई न रहा जग रही कहानी, है ना। अब यहाँ पर जो है इन सभी में कोई नहीं रहा, लेकिन क्या है जी यहाँ पे ये सब में क्या है, सबकी खाली कहानी यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ वही अर्थ है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है धनी सो क्या जी, पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, बोल रहे हैं ना कि देखो कवि बोलते हैं कि कवि देखो बोलते हैं क्या जी कि वह मनुष्य धन्य है जिसकी कीर्ति यह संसार में क्या है जी यहाँ पे अमर है, ठीक है। वो मनुष्य क्या है जी यहाँ पे धन्य है जिसके क्या जो अमर है, जिसे कीर्ति क्या है जी यहाँ पे अमर है, जैसे पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी या भगत सिंह या हम बोले किसको महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या भीमराव अम्बेडकर, है ना, जो भी हैं, ठीक ना, वो सब आज भी अमर हैं, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छा काम करके गए हैं, वो एक अच्छा कीर्ति अपन एक अच्छा यश बनाए गए हैं, ठीक है, वो अपना एक अच्छा नाम कमा के गए हैं, समझा ना। फूल तो देखो कहा जाता है कि फूल मुरझा जाता है, लेकिन क्या उसका सुगंध कभी खत्म होता है, कभी नहीं खत्म होता है। वैसे ही महान पुरुष कर्म यानी महान कौन बनता है जी, वो अपने कर्म से महान बनता है, न कि वो अपने क्या बनता है जी, ऐसे ही मतलब है इन्हें जा रहा है उन्हें जा रहा है खाली बात कर रहा है, वैसे नहीं बनता है, ठीक ना। देखो केई न जगत बसे बेचा, केई न लिन जस मोल, देखो बोल रहे हैं कि संसार में यश एक ऐसा चीज है जिसको बेचा नहीं जा सकता है, समझा, है ना। मान लो कि तुम कमैले पूरा अपन गांव में नाम, क्या तुम इसे 5 किलो किसी को बेच सकती है, नहीं बेच सकती है ना। 2 किलो बेच सकती है, नहीं बेच सकती है, ठीक। चाहे आज जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग जो थे नाम कमाए हुए हैं, है ना, क्या वो अपना यश को बेच सकते हैं, यश एक ऐसा चीज है जो बेचा नहीं जा सकता है और नहीं उसको खरीदा जा सकता है, समझा। और न ही कोई उसे खरीद पाएगा। जायसी जी का कहना है कि सच्चा यश केवल क्या है जी, कर्म से ही अर्जित किया जा सकता है, धन से नहीं। और यश दुनिया में अमर रहता है, ठीक है। यश जो है यानी कीर्ति जो है दुनिया में क्या रहता है जी, अमर रहता है। एक बार यश किसी का बन गया वो फिर क्या है जी, जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा, ठीक है, लात में, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल रहे हैं कि जायसी जी कहते हैं कि जो कोई भी मेरी इस प्रेम कहानी को पढ़ेगा वह मुझे 2 शब्दों में बोले, यानी 2 शब्दों में वो हमें हमेशा याद रखेगा, समझा, ठीक है। यानी हमको क्या करेगा जी, हमेशा याद रखेगा। मलिक मोहम्मद जैसी को अब आप लोग याद रखिएगा, कब तक, परीक्षा भर, ठीक। ओकर बाद टाटा बाय बाय, ठीक ना। फिर अगला आएगा कोई 12th में वो भी याद रखेगा, फिर अगला आएगा वो भी याद रखेगा, ऐसे उनका नाम क्या रहेगा जी, चलते रहेगा और आप लोग फिर जो है भुला जाइएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।